उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है। जो वीडियो आपने देखा ये केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का है और खुलकर बोल रहे हैं कि हम वोट चोरी ही नहीं करते बल्कि सीटें भी चुरा लेते हैं। जनमत किसी के पक्ष में भी जाए, सीट हम ही चुरा लेते हैं। जीतन राम मांझी विपक्ष के उस हर आरोप पर मोहर लगा रही हैं जो वोट चोरी को लेकर एनडीए पर लग रही है। विपक्ष की तरफ से तो ये बात खुलकर कही जा रही है कि प्रशासनिक मशीनरी और संवैधानिक संस्थानों का मोदी सरकार दुरुपयोग कर रही है। चुनाव आयोग का इस्तेमाल बीजेपी को जिताने के लिए किया जा रहा है। अब जब एनडीए का नेता ही पूरा चुनाव चुराने की बात कर रहा है तो साफ है बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो जन समर्थन नहीं है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार में चुनाव की हुई चोरी पर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। हमारा उम्मीदवार तो हार गया था, हमने डीएम को फोन किया और चुनाव नतीजा बदलवा दिया। जीतन राम मांझी खुलकर ये बात बोल रही हैं और अब उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस और आरजेडी ने भी मांझी के वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। तो सबसे पहले हम मांझी का वो वीडियो ही देख लेते हैं जिसमें वो खुलकर बोल रहे हैं कि हमारे एक फोन पर जीता हुआ कैंडिडेट हरा दिया जाता है। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय। उस समय 2700 वोट से हारे थलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है। उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जो अभी त्रिपुरा में है वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है लता जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट के पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना तो चल गला घर है। कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। आपने देखा कि क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी। अब पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री का दबदबा इतना तो होना ही चाहिए कि डीएम को फोन लगाया जाए और डीएम कहे कि साहब हो जाएगा। उम्मीदवार 2700 वोटों से ही तो हार रहा है, जिता देते हैं। मांझी का कहना है कि इस बार हमें 6 सीट एनडीए में मिली थी, 5 हमने जीत ली, 1 सीट टिकारी की थी जहां से अनिल कुमार 1600 वोटों से हार गए। इस सीट को हम लोग गलती से हार गए। अगर वो मुझसे कहे होते तो जैसा उन्होंने 2020 में कहा था कि जब वो चुनाव हार रहे थे उन्होंने मुझसे कहा था कि क्या कोई उपाय है, तो मैंने उस वक्त प्रयास किया था और वो चुनाव जीत गए थे। 2020 में अभिषेक सिंह गयाजी के डीएम थे, इस वक्त वो त्रिपुरा में पोस्टेड हैं। नतीजे देखकर उन्होंने मुझसे फोन पर बात की और कहा कि आप 2700 वोटों से पीछे थे, हम आपको जिता दिए, लेकिन इस बार आप केवल 1600 वोटों से पीछे थे तो क्या दिक्कत। उनकी बात सुनकर मैंने तो अपना माथा ठोक लिया। मेरा प्रत्याशी तो घर चला गया था, वो मैदान छोड़ गया। अब जरा आप सोचिए कि मांझी बात कर रहे हैं 2020 के विधानसभा चुनाव की, जब एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था। 243 सीटों में से एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली थी। 5 सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार जीते थे जो शुरुआत में महागठबंधन को समर्थन देने के लिए तैयार थे। अब आप सोच सकते हैं कि अगर मांझी जो कि उस वक्त किसी भी पद पर नहीं थे तब उनके फोन पर 1 सीट का परिणाम बदल सकता है, तो नीतीश कुमार और बीजेपी के दूसरे नेता जिनका तो जबरदस्त दबदबा था उनके फोन पर कितनी सीटों के नतीजे बदले गए होंगे। याद कीजिएगा जब काउंटिंग चल रही थी, रात के करीब 8 बज रहे थे, तब आरजेडी की तरफ से दावा किया गया था कि हमारे 20 उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं, लेकिन डीएम साहब उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दे रही हैं। और क्यों नहीं दे रही हैं ये बात 2 घंटे बाद साफ भी हो गई थी। जिन सीटों पर आरजेडी ने महागठबंधन की जीत का दावा किया था वहां एनडीए उम्मीदवार जीत गया था। और अब ये कहा जा रहा है कि जिन 20 सीटों की बात महागठबंधन 2020 में कर रहा था उसमें से 1 सीट टिकारी की भी थी जिसका जिक्र जीतन राम मांझी कर रही हैं। अब अगर ये 20 सीटें 2020 में एनडीए की जगह महागठबंधन को मिलती तो तेजस्वी यादव 2020 में ही सीएम बन जाते, लेकिन जो आरोप 5 साल पहले महागठबंधन ने लगाए थे अब मांझी के बयान से उसकी सच्चाई सामने आ गई है। इसे लेकर आरजेडी ने तीखा हमला बोला है। आरजेडी ने मांझी के वीडियो को शेयर करते हुए कहा
ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी हैं, जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़, डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रही हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे इनकी पार्टी ने 2020 में 2700 वोट से हारने के बाद भी टिकारी विधानसभा का चुनाव जीता था और कैसे त्रिपुरा कैडर के 2006 बैच के बिहार में डेप्यूटेशन पर पद स्थापित तत्कालीन भ्रष्ट जातिवादी निकम्मे जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने अपनी शपथ भूल बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जिताने में उनकी मदद की थी। इसका उस भ्रष्ट अधिकारी को इनाम भी मिलता रहा और वो बिहार में एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन प्राप्त करता रहा। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार की बात हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार की बात हो, दोनों पर यह आरोप लगते रहे हैं कि ये अपने मनपसंद अधिकारियों को बार बार एक्सटेंशन देते रहते हैं, यानी अधिकारियों को रिटायर नहीं किया जाता और जब उन्हें रिटायर करना मजबूरी ही बन जाता है तो ऐसे अधिकारियों को बाद में किसी न किसी विभाग का सलाहकार बनाकर सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं। इसी पर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही आरजेडी ने अपने पोस्ट में आगे कहा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस बार 2025 चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने तथा पिछला कारनामा न दोहरा पाने पर अफसोस जता रही हैं। साथ ही त्रिपुरा में बैठा यह अधिकारी भी शोक मना रहा है। अब कहां है बिकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? यही मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता और बेईमानी के चाणक्य की सच्चाई है। इन लोगों ने मिलकर दोनों चुनाव में युवा जुझारू क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक वध करने का असफल प्रयास किया। लेकिन सच को कब तक छुपाओगे? कब तक जनता को 41,000 करोड़ बांटकर, बेईमानी कर, धांधली कर, मशीन की मदद से भ्रष्ट अधिकारी के काले कारनामों से झूठे चुनाव जीतते रहोगे? तुम्हारा भांडा अवश्य फूटेगा। तो कांग्रेस ने भी मांझी का ये वीडियो शेयर किया है, क्योंकि 2020 के चुनाव में टिकारी सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार ही हराया गया था। कांग्रेस ने मांझी का वीडियो शेयर करते हुए पोस्ट किया, वोट चोरी का सबूत डिस्क्रिप्शन। मोदी सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका एक कैंडिडेट बुरी तरह से हार रहा था। फिर मोदी के मंत्री ने डीएम से सेटिंग की और हारते हुए कैंडिडेट को 2700 वोटों से जितवा दिया। इस बार उस कैंडिडेट ने मंत्री से संपर्क नहीं किया, इसलिए वो सेटिंग न कर पाए और वो कैंडिडेट चुनाव हार गया। जानकारी के लिए डीएम ही चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं। इस बयान से साफ है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इनके सहयोगी दल वोट चोरी करके चुनाव जीत रही हैं। ये लोग चुनाव आयोग के साथ सेटिंग करके लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं। कहां बचा है लोकतंत्र? अगर मांझी जैसे नेता कह रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार अगर बात कर लेता तो हम चुनाव जितवा लेते। मांझी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं और वो खुद ही दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री के करीबी मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। नीतीश कुमार के भी वो करीबी हैं, जिसके चलते प्रशासन पर उनका जबरदस्त दबदबा है। इस दबदबे के दम पर ही वो मंच से दावा कर रहे हैं कि अगर टिकारी से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उम्मीदवार ने उनसे संपर्क कर लिया होता तो ना तो वो चुनाव हारते और ना ही आरजेडी को ये सीट मिल पाती। वैसे अब जब मांझी के बयान का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है तो उनकी सफाई भी सामने आ गई है। उनका कहना है कि मेरे वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है। मांझी अपने बयान में अपनी जाति का जिक्र करते हुए कह रही हैं कि मुझे कोई बदनाम नहीं कर सकता और ना ही बेवकूफ बना सकता है। लेकिन सवाल तो ये उठ रहे हैं कि अगर मांझी के वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है तो वो कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज नहीं करा रही हैं, जो उनके वीडियो को पोस्ट कर वायरल कर रही हैं और बेहद तीखे सवाल भी उठा रही हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मांझी ने जो कुछ कहा है, क्या चुनाव आयोग उसके लिए शपथ पत्र मांगेगा या फिर जांच के आदेश देगा? तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।